दशक के संघर्ष, सादगी और संजीदा का अंत हो गया। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी की। वो सुशील कुमार मोदी जिन्होंने कल दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। लगातार 6 महीने से कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन कल 9:25 में उनका निधन हो गया। आज पूरा देश शोक में है क्योंकि बिहार ने एक अपने दिग्गज नेता को खो दिया है। बता दें आपको कि सुशील कुमार मोदी के बारे में ढेर सारी कहानियां चर्चा का विषय रही है, लेकिन आज हम आपको उनकी जीवन शैली के बारे में बताएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी छात्र जीवन से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर जुझारू रहे। वे 5 दशक तक बिहार के राजनीतिक पटल पर छाए रहे और राजनीति की काजल की कोठरी से बेदाग निकले। उनके चरित्र पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। वे बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। जब 70 के दशक में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय में नामांकन कराए तो छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए वे हमेशा आगे रहे। यही उनका राजनीतिक में प्रथम परिचय हुआ। 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में लालू प्रसाद अध्यक्ष और सुशील कुमार मोदी महासचिव निर्वाचित किए गए। इसके बाद वे सक्रिय राजनीति में शामिल होने लगे। 1974 के छात्र आंदोलन के तत्कालीन नायकों में वे प्रमुख रहे। 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ तब वे स्थापना काल से ही उससे जुड़े रहे और पार्टी के तेज तर्रार नेता के रूप में उभर कर सामने आए। जेल में हाथ में रहती थी संस्कृति के 4 अध्याय। पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के शब्दों में सुशील मेरे जेलिया साथी, जेल में साथ रहने वाला साथी वो थे। मुझसे वैचारिक तौर पर हमेशा सुशील कुमार मोदी का मतभेद रहता था, लेकिन कभी मनभेद नहीं रहा। यूँ कहें कि 36 का रिश्ता था, लेकिन व्यवहार कुशल इतने थे कि हर सुख दुख में वे जरूर मिलने आते थे। उनमें पढ़ लिखने का शगल छात्र जीवन से ही था। छात्र आंदोलन के दौरान करीब 3-3.5 महीना हम दोनों जेल में रहे और इस दौरान सुशील मोदी के हाथों में पहली बार मैंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय को देखा था और उसे लेकर पढ़ा भी था। सुशील कुमार मोदी बिहार की सियासत के एक ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हर नेता पसंद करता है, चाहे हम बात करें विपक्ष की या पक्ष की, चाहे हम बात करें सत्ताधारी की या फिर बिहार के में जो विपक्ष का चेहरा है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सबने शोक जताया है और सबके पास कोई ना कोई कहानी है बताने के लिए कि आखिर सुशील कुमार मोदी से उनका रिश्ता कैसा था, सुशील कुमार मोदी कैसे थे। बता दें आपको कि सुशील कुमार मोदी के बारे में ढेर सारी कहानियां हैं और आज हम आपको वो तमाम कहानियां बताएंगे। सुशील कुमार मोदी का जीवन बड़ा सादगी भरा था। कहा यह जाता है कि सुशील कुमार मोदी जब भी विधानसभा या विधान परिषद में होते थे हमेशा वो लंच लेकर आते थे। उनके पास रोटी और भुंजिया होता था। बड़ी सादगी जीवन जीते थे। बाहर के खाने से परहेज करते थे, लेकिन उनके घर कोई आ जाए तो मेहमान नवाजी में पीछे नहीं हटते थे। उनके घर कोई आ जाए तो ढेर सारा पकवान बनाते थे, लेकिन जब वो खाने की टेबल पर बैठते थे तो उनके प्लेट में ज़्यादातर करेले का भुजिया और रोटी हुआ करता था। भुजिया रोटी वो खाते भी थे और कहीं जाना हो तो भुजिया रोटी लंच में भी होता था। टिफ़िन लेकर हर जगह जाते थे और समय के पाबंद थे। समय पर खाना खाते थे। इस वजह से अगर वो किसी काम में व्यस्त भी हो जाए तो उनके आसपास के कई लोग उन्हें रोटी का रोल बनाकर उनके हाथों में थमा देता था और सुशील मोदी काम के साथ साथ अपना लंच भी कर लिया करते थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार का 11 बार बजट पेश किया था। ये एक रिकॉर्ड है। वर्ष 2005 के नवंबर में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब वो उप मुख्यमंत्री बने। साथ ही उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। वो जितने दिन एनडीए की सरकार में रहे वित्त विभाग का जिम्मा उन्होंने ही संभाला। पहली बार उन्होंने वर्ष 2009 में विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट पेश किया था। वित्तीय मामलों के वे काफ़ी जानकार थे। वित्तीय मामलों में उनकी रुचि भी थी। वो इस बात को कहा भी करते थे,
2006 से वर्ष 2013 तक उन्होंने लगातार 8 बार बिहार का बजट पेश किया। इसके बाद बिहार में राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि जून 2013 से जुलाई 2017 तक भाजपा सत्ता से बाहर रही। वर्ष 2017 में वो फिर वित्त मंत्री बनी और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने 3 बार बजट पेश किया और कुल मिलाकर सुशील कुमार मोदी ने 11 बार बजट पेश किया है और जब जब सरकार में रहे वित्त विभाग उन्हीं के पास थी। सुशील कुमार मोदी एक ऐसे नेता में शामिल है जिनका नाम आज हर कोई ले रहा है। देश की सियासत ने एक ऐसे दिग्गज नेता को खो दिया कि जिसकी कमी हमेशा महसूस होगी। सुशील कुमार मोदी ही वो हस्ती थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला खोलने से लेकर के जेल के दरवाजे तक लालू प्रसाद यादव को पहुंचाने की पूरी रणनीति तैयार की थी। उन्हीं के पीआईएल पर सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए। लालू प्रसाद यादव को सत्ता से हटाने में सबसे बड़ा हाथ सुशील कुमार मोदी का है, लेकिन इसके बावजूद जब भी सुशील कुमार मोदी और लालू प्रसाद यादव को एक दूसरे की जरूरत पड़ी तो वो एक साथ आए। लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी का 36 का आंकड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उनका व्यक्तिगत संबंध बेहद ही खूबसूरत था और यही वजह है कि जब सुशील कुमार मोदी की तबीयत खराब होती है और सुशील कुमार मोदी दिल्ली से फिर से जब पटना आते हैं और तब उन्होंने लिखा कि सुशील कुमार मोदी मेरे अच्छे साथी रहे हैं। हम छात्र संघ से निकले हैं, छात्र नेता जब हम हुआ करते थे तब सब एक साथ थे, लेकिन आज सुशील कुमार मोदी की अंतिम यात्रा होने वाली है और इससे पहले पूरा बिहार सूना पड़ गया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।